वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बेहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2025 से 2026 तक अभी टिल सितंबर हुआ है, ये फर्स्ट हाफ में बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना जो गोल्ड है वो वापस ला है। कितना ला है? टोटल 64 टन। तो अगर देखा जाए ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ था, जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, या फिर जब से यूएस जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के गया था और तालिबान अफगानिस्तान में आता, तब से ये ट्रेंड जो है ये इंडिया ने अपनी तरफ से स्टार्ट कर लिया था। धीरे धीरे से सारा जो गोल्ड है वो अगर दुनिया में जहां जहां रखा है, मेनली जो गोल्ड रखा हुआ है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, लंदन में, और वही गोल्ड आरबीआई अपनी तरफ से धीरे धीरे करके इंडिया में वापस ला रहा है। प्रेजेंटली इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 64 टन जो गोल्ड है वो इंडिया में वापस लाया गया। तो ये सब सुन के आप बोल ही सकते हैं कि अचानक से क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों स्टेप ले रहा है या फिर आरबीआई अपनी तरफ से ऐसा क्यों मूवमेंट कर रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए और हम लोग दुनिया में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट को देखें, तो उसमें हम लोग को एक मेजर चीज नोटिस कर सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस टाइम ही है जो गोल्ड का प्राइस सबसे ज्यादा पीक में चल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अगर वो सिचुएशन नॉर्मलाइज होता है तो गोल्ड का जो प्राइस है वो धीरे धीरे कमने लगता है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइम में डिफरेंट करेंसी का जो वैल्यू है वो कभी बढ़ता है कभी कमता है, मगर गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसका जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जब से यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया के साथ, उसके बाद वेस्ट ने क्या किया, रशिया का जितना भी एसेट्स था सबको फ्रीज कर दिया। और आगे जाके अभी बात हो रहा है कि यूक्रेन को वही पैसा दिया जाएगा, यूक्रेन उससे हथियार खरीदेगा और वही हथियार यूक्रेन यूज करेगा रशिया के वॉर में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, वेस्ट अफगानिस्तान छोड़ के निकला और वहाँ तालिबान का जो शासन है वो एस्टेब्लिश हुआ। उस टाइम में भी अगर देखा जाए जो भी एसेट्स था अफगानिस्तान को उसको भी फ्रीज कर दिया गया। तो वेस्ट का ये जो चाल है या फिर वेस्ट जिस तरह से ये मूवमेंट करता है, हमेशा किसी का भी एसेट्स को फ्रीज कर देता है, जिसको देख के दुनिया में वेस्ट का जो इमेज है ये काफी खराब है। हर कोई कंट्री अपना जो एसेट्स है वो वेस्ट के कोई भी कंट्री में रखने के लिए दो बार सोचता है कि भाई इन लोग के पास देंगे तो आगे जाके हो सकता है कि इन लोग हम लोग का जो एसेट्स है वो फ्रीज कर देगा। जिसके वजह से ही अगर देखा जाए दुनिया भर में सिर्फ इंडिया नहीं, कंट्री लाइक तुर्की, कंट्री लाइक पोलैंड, डिफरेंट जो कंट्रीज है वो अपनी तरफ से अपना जो भी गोल्ड है वो अपनी तरफ से अपना कंट्री में वापस ला। आज के डेट में आरबीआई के पास लगभग 880.8 टन टोटल गोल्ड है, जिसमें लगभग 575.8 टन जो है वो ऑलरेडी इंडिया में है। रिमेनिंग जो है वो बाहर है। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो गोल्ड है ये बहुत ही जल्दी इंडिया में वापस आएगा। सिर्फ इंडिया ये स्टेप नहीं ले रहा है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर हम लोग दूसरा कंट्री को देखें, फॉर एग्जाम्पल पोलैंड 100 टन, हंगरी 63 टन, जर्मनी अपना पूरा जो गोल्ड था 300 टन, साथ ही साथ तुर्की ने 220 टन जो अपना गोल्ड था वो वापस अपना कंट्री में मंगाया है। दुनिया भर में ज्यादातर जो कंट्री है वो अभी वेस्ट को ट्रस्ट करना बंद कर दिया है और हर कोई कंट्री अपनी तरफ से अपना जो भी गोल्ड है या फिर दूसरा जो एसेट्स है वो अपने कंट्री में रखना ही पसंद करता है। तो ये सब सुन के आप कह ही सकते हैं कि इंडिया ये जो रिमेनिंग गोल्ड है ये इसको क्यों नहीं लाया। ये लाने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि ये लाने में कुछ टाइम लगेगा और ये हम लोग आने वाले दिनों में भी देख पाएंगे। इनिशियली अगर देखा जाए इंडिया अपने तरफ से बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर रहा था ग्लो गोल्ड वापस लाने में, मगर प्रेजेंटली जो है इंडिया स्लोली है गोल्ड को जो है इंडिया में वापस ला रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला जो रीजन है, इंडिया का जो गोल्ड जो हाँ इंडिया स्टोर करेगा, कहाँ जा रहे हैं इंडिया का जहाँ गोल्ड स्टोर होता है वो जो स्टोरेज है वो लगभग फुलफिल है, जिसके वजह से इंडिया अपने तरफ से सीक्रेटली जो वॉल्ट है वो अपनी तरफ से डेवलप कर रहे हैं। और जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा इंडिया अपनी तरफ से इसको वापस लाया जाएगा इंडिया में। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है वो है कोलेट्रल। आने वाले दिनों में अगर कभी भी इंडिया को अपना गोल्ड को मॉर्गेज रखना पड़ा या फिर कोलेट्रल देना पड़े एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहां से ये बहुत इजी प्रोसेस रहता है, क्योंकि हर वहां अगर उस लोकेशन में अगर गोल्ड है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो गोल्ड को यूज कर सकते हैं। जबकि अगर वो गोल्ड इंडिया में आ जाता है फिर इंडिया से उसको वापस ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और वही ट्रांसपोर्ट करने के वजह से जो टाइम लगेगा या फिर जो कॉस्टिंग लगेगा वो थोड़ा सा एक हार्ड स्टेप है, जिसके वजह से इंडिया भी चाहता है कि कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो बाहर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में रहे, जब जरूरत पड़ेगा तब जाके इंडिया वो यूज कर पाएगा। इसमें एक और फैक्टर है वो है मेटल एक्सचेंज। आज के डेट में अगर हम लोग देखें जो मेटल एक्सचेंज है वो ऑब्वियसली यूके में अवेलेबल है, साथ ही साथ इंडिया में जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में वहाँ ये एक्सचेंज बन रहा है।
तो आने वाले दिनों में अगर ये एक्सचेंज बहुत ही फास्ट ग्रो कर जाता है और ये एक्सचेंज अपनी तरफ से 100% फॉर्म में आ जाता है, तो इंडिया भी अपनी तरफ से अपना जो गोल्ड है वो लाके इंडिया में रख सकता है, या फिर अगर इंडिया अपनी तरफ से जो वॉल्ट है या फिर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज करे, तो हो सकता है कि इंडिया दूसरा कंट्री का भी जो एसेट्स है वो इंडिया में रख पाएगा, जिसके वजह से इंडिया को वो लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा, इंडिया यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएगा। हो सकता है कि यही सोच के बहुत पहले ही ये डिसीजन लिया गया था गिफ्ट सिटी में जो मेटल एक्सचेंज को लेके, ये भी आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है वो है डॉलर का। प्रेजेंटली अगर देखा जाए जो डॉलर का वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसके पीछे मेन रीजन है डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस इकोनॉमी, जिस तरह से यूएस के पास डेप्ट है, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपना स्टेप ले रहा है रिगार्डिंग टैरिफ या जो भी मूवमेंट करे, यूएस का जो इकोनॉमी है इसको मेनली अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आज के डेट में जो इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ रहा है। उसमें अगर हम लोग देखें जो गोल्ड है उसका अमाउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऑन द अदर साइड जो घट रहा है वो है डॉलर। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहता है कि भाई इंडिया अपने तरफ से जितना हो सके ज्यादा गोल्ड को स्टोर करे इंस्टीड ऑफ डॉलर। टोटल फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया में कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गोल्ड का जो अमाउंट है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न करेंसीज है जिसमें डॉलर सबसे ज्यादा है, उसका जो वैल्यू है वो इंडियन गवर्नमेंट या फिर आरबीआई अपने तरफ से कम कर रहा है। इसके पीछे अगर मेन रीजन ढूंढने जाएंगे तो नो डाउट इसमें डॉलर का जो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, या जिस तरह से दुनिया में डी डॉलराइजेशन का एक वेव आ रहा है। हम लोग इसको डी डॉलराइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन कहेंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे और वो अपने तरफ से फिर से नया कोई पैंतरा यूज करेगा। जबकि अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट का ये एक क्लियर मैसेज है कि आने वाले दिनों में इंडिया अपने तरफ से अगर फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टोरेज है उसमें सबसे ज्यादा जो है उसको गोल्ड को वैल्यू दे रहा है इंस्टीड ऑफ अदर करेंसी। इनिशियली हुआ करता था कि ये यूएस डॉलर हो या फिर यूरो हो या फिर थोड़ा बहुत जो जापान का करेंसी है ये उसको स्टोर किया जाता था, मगर प्रेजेंटली जो है ये जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आरबीआई अपनी तरफ से टोटली जो फोकस है वो गोल्ड पे ही कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये जो चैप्टर है जैसे कि गोल्ड को वापस लाया जा रहा है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिर से इंडिया में वापस लाया जाएगा। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हो सकता है कि 10% गोल्ड जो है वो दुनिया में कोई बाहर कंट्री में रखा जाए, बाकी रिमेनिंग जो गोल्ड है वो इंडिया में ही रिजर्व कर दिया जाएगा। इसके पीछे जो मेन रीजन है बाकी कंट्री में रखने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर जरूरत पड़ता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी कोलेट्रॉल हो, कभी भी कुछ अलग इंडिया का यूसेज के लिए जरूरत पड़ता है, तो उसको इंस्टेंट यूज कर पाएंगे इंडियन गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। ऑन द अदर साइड इंडिया में अगर रहेगा तो एटलीस्ट हम लोग सिक्योर रहेंगे कि जो जो गोल्ड है हम अपना है वो अपने पास ही है। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि वो गोल्ड कभी आपका नहीं है जो आपके पास नहीं है। तो वही बात है, अगर दूसरे के पास रहेगा तो हो सकता है कि कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज अपने तरफ से कुछ स्टेप ले और ये सब कुछ फ्रीज कर दे, जैसा हुआ रशिया के साथ, जैसा हुआ अफगानिस्तान के साथ। तो आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये जो मूवमेंट है ये हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो फॉरेक्स रिजर्व था, एक टाइम में हम लोग देखते थे कि इंडिया का टोटल जो गोल्ड था उसका 60% जो है वो बाहर कंट्री में रहता था, और अभी अगर देखें ये लगभग आपका 30% जो है वो बाहर कंट्रीज में है। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट है और भी घट जाएगा। हो सकता है कि मैक्सिमम 10% जो गोल्ड है वो बाहर कंट्रीज में रहेगा, और इंडिया अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो गोल्ड को ही देगा। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना जैसे कंट्री को देखें तो ये कहना काफी मुश्किल है कि चाइना का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है कितना है या फिर वो लोग कहाँ क्या रखता है। फिर भी कहा जाता है कि चाइनीज जो है वो बहुत ही चालाक है और वो लोग अपने हिसाब से एटलीस्ट 5 से 10% तक जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है वो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में रखते हैं, रिमेनिंग जो है वो अपने कंट्री में स्टोर करते हैं। और वो लोग हमेशा जो मेटल है उसको काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिसके वजह से आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें जो रियर अर्थ मैग्नेट से या फिर जो रियर अर्थ मेटल है उन लोगों के पास इतना उन लोगों का 90% ओनरशिप है। तो आने वाले दिनों में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया जो है इंडिया अपना 10% को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग गोल्ड है वो कम्प्लीटली इंडिया में स्टोर करेगा। साथ ही साथ डिफरेंट करेंसी में जो डॉलर का वैल्यू है उसमें इंडिया अपनी तरफ से जो डॉलर का स्टोरेज है उसको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही रखेगा, उसको ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व कंटिन्यूअसली जो ग्रो हो रहा है उसमें कुछ फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ गोल्ड।
होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज चैनल में जाइए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका लाइक स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको जियो पॉलिटिक्स कैसा लगता है या फिर आप इसमें कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करने का कोशिश करते हैं या फिर आपको क्या अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो क्रिएटर है, हम लोग का भी जो चैनल है वो भी ग्रो करते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका और आपका लाइक स्पेशल पर्सन को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।